में समझेंगे। ठीक है, कक्षा 8 अध्याय 1 में जो नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला है समवर्ग नियम। क्या है समवर्ग नियम? इसका होता है दो पूर्णांकों का योग घटाव गुना एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक। समझना है, जैसे मतलब कोई भी एक संख्या जोड़ेंगे ना पूर्णांक संख्या, तो क्या आएगा? जैसे देखो एक पूर्णांक आएगा 7 और 5 जोड़े तो क्या आया? 12। 12 पूर्णांक होता है कि नहीं होता है? होता है। पहले हम पढ़ा चुके हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, समृद्ध वाला पढ़ाए तो उसमें बताए थे। उसके बाद होता है तो इसमें कोई भी हम लिखेंगे आएगा, क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। 21 पूर्णांक है कि नहीं है? जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे फिर भी क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। ठीक, अगला है क्रम विनिमय नियम। क्या है क्रम विनिमय? क्रम विनिमय मतलब है क्रम बदल देना। क्या कर देना? जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमको यहाँ से उठा के दूसरे जगह बैठा देगा, लेकिन फिर भी हमारा मान बदलेगा नहीं। जो मान है वही मान रहेगा। ठीक है, वही काम इसमें होता है। संख्याओं के स्थान बदलने पर उसका परिणाम नहीं बदलता है। उसका स्थान बदल देंगे लेकिन परिणाम बदलेगा नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। जैसे देखो a + b = b + a जोड़ वाला है, तो हम क्या किए? खाली इसको क्या कर दिए? बदल दिए। क्या कर दिए है? a की जगह b को रख दिए है, और b की जगह अब हम एग्जाम्पल देते हैं। 7 + 3 कितना जाएगा? 7 + 3 कितना जाएगा? और किसी को पलट देंगे, पहले 3 लिख दिए है बाद में 7 लिख दिए, तो फिर भी कितना आएगा? बदला है कुछ? यहाँ बदला है नहीं बदला। तो क्रम गुना का कुछ सही है। a × b = b × इसमें भी बदलेगा नहीं। देखो 7 × 21, अब फिर इसी को पलट दिए, पहले 7 बाद में 3, 7 × परिणाम बदला है नहीं बदला है। तो क्रम भी मतलब क्रम को बदलना, लेकिन परिणाम बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक, अगला होता है संचार नियम। क्या होता है? संचार नियम। इसमें है 3 संख्याओं को जोड़ते हैं गुना करते समय समूह बदलने से परिणाम नहीं बदलता है। परिणाम बदलेगा नहीं बदलेगा। पहले देखो 3 को दोस्त है। क्या को दोस्त है? तो कभी घूमने जाने का मन हुआ तो इसके साथ चला गया। ठीक है, कभी जाने का मन हुआ तो उस एक ने कहा कि तुम रहो, हम दोनों आते हैं घूम। ठीक है, ऐसे घूम के आ गया, लेकिन उसका काम बदलेगा नहीं। तीनों के बीच अच्छा ही संबंध रहेगा। तो वही बात है, देखो पहले इसके साथ जा रहा है, ठीक, अब बाद में ही एगो अकेले हो जा रहा है। ठीक, अब फिर उसके बाद एगो अकेले हो गया, बाद में वो दोनों साथ हो गया। तो इसमें भी हम जोड़ के देखेंगे। कोई संख्या लिए है हम एग्जाम्पल में 2 3 4। क्या लिखे है? 2 3 4। ठीक, तीनों एक ही जगह है। ठीक, देखो पहले इसके साथ किए तो जोड़ेंगे कितना आया? 5। फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? अगला वाला में देखो इसी को हम पलट दिए, जो था वही लिखे, खाली उसका जोड़ा बदल दिए है कि अब उसके साथ में बैठेगा। मान लो एगो कक्षा में 3 गो विद्यार्थी है तो बोले कि एगो 2 गो बेंच पर बैठ जाओ। ठीक, एगो अकेले बैठो। फिर बाद में हम क्या किए कि एगो बैठा दिए, उसके साथ जो बैठा था उसको अकेले कर दिए, फिर एगो के साथ बैठा दिए। लेकिन कक्षा में विद्यार्थी कितना है? 3 है। कितना है? 3। परिणाम बदला है नहीं। विद्यार्थी का 3 है, खाली उसको क्या कर दिए? जगह चेंज कर दिए। क्या कर दिए? गुना में भी ठीक इसी प्रकार होता है। यहाँ भी करेंगे तो देखो 2 दिया 6, 6 × 24, 24 है कि नहीं? एक इसको भी बदल दिए, फिर भी बदला नहीं बदला। तो संचार में भी हम 3 संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे, मतलब 2 को एक साथ आए हो गया अकेले, फिर एक हो गया अकेले, 2 हो गए एक साथ, लेकिन परिणाम बदलेगा नहीं बदलेगा। इतना नियम समझ में आ गया। अगला फिर आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक।